हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज का टॉपिक है लघु गुणक और लघु गुणक में हम जानेंगे कि लॉग का मतलब क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट लॉग के बड़े बड़े क्वेश्चंस और बड़े बड़े फॉर्मूलों को सॉल्व करते हैं, बट लॉग का बेसिक मतलब क्या होता है वो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आज का हमारा वीडियो है। स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी नंबर्स की जो पावर्स होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। जैसे 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 होता है। तो इस स्टेटमेंट्स को हम लॉग के रूप में कैसे लिखते हैं ये यहाँ पर हम जानेंगे। तो अगर हम इसको लॉग के रूप में लिखना है तो इसको हम लिखेंगे log 32 बेस 2 इक्वल टू 5। यानी कि हो क्या रहा है, जो 32 हमारा है वैल्यूज जो यहाँ पर आ रही है पावर की, वो हम लॉग की वैल्यू में लिख देंगे, लॉग में लिख देंगे। और जिस संख्या जिस नंबर्स की पावर है उसको बेस बनाएंगे और जो पावर है हमारी वैल्यूज उसको हम लॉग की वैल्यूज पर लिख देंगे। तो इस प्रकार किसी भी लॉग को अगर हम लिख रहे हैं तो वो लॉग कुछ नहीं है, लॉग किसी संख्या की घात का मान कितना है, किसी भी नंबर्स की पावर की वैल्यूज कितनी है उसको लिखने का एक तरीका है, उसी को हम लॉग कहते हैं। अर्थात यहां पर अगर हम देखेंगे तो 2 की घात 5 का मान 32 होता है। 2 की घात 2 की पावर 5 इक्वल टू 32, ये इसका मतलब है। इसी प्रकार अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है 5 टू दी पावर 2 इक्वल टू 25, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं log 25 बेस 5 इक्वल टू 2। और इस प्रकार अगला जो स्टेटमेंट हमारा है log 100 बेस 10 इक्वल टू 2 होगा। और इससे अगला वाला जो है इसका होगा कि log 225 बेस 15 इक्वल टू 2। यानी कि जो भी घात हमारी है यहाँ पर उसको log की वैल्यूज में लिखेंगे। तो एक और स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने लिखा है, ये आपने लिखना है कि इसका log, इसको log के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। आगे देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, लॉग के फॉर्मूले किस प्रकार से बनाए गए हैं वो हम देखते हैं। हम एक मैथमेटिक्स में हम एक रूल्स फॉलो करते हैं। अगर किसी संख्या की घात 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। किसी संख्या की घात, यहाँ पर एक नंबर लिया है, इसकी पावर 0 है, इसकी घात 0 होने पर इसका जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। इसको लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको लॉग के रूप में लिखने का तरीका देखिए ये होगा। मैंने आपको बताया था जो भी घात होगी उसको हम इक्वल टू के बाद लिख देंगे और जो इक्वल टू के बाद यहां पर आ रहा है उसको लॉग के रूप में लिखेंगे और जिस संख्या की पावर है उसको हम बेस करेंगे। तो इस प्रकार एक फॉर्मूला बन गया log 1 बेस a इक्वल टू 0। यानी कि log 1 की वैल्यू, बेस कुछ भी हो, कोई भी बेस हो, अगर log 1 है तो उसका मान 0 होता है। ये आपको याद रखना है। ये एक फॉर्मूला भी होता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, बेस कुछ भी हो। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला हम देखते हैं कि किसी संख्या की घात 1 होती है तो उस संख्या का मान उतना ही रहता है। यानी कि a टू दी पावर 1 इक्वल टू a होता है। तो इसको भी लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे log a बेस a इक्वल टू 1। यानी कि किसी भी कभी भी लॉग में जो बेस है और लॉग नंबर्स हैं वो दोनों सेम हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 0 कब होती है और 1 कब होती है आपने देख लिया। log 1 की वैल्यू 0 और log a बेस a सेम अगर यहाँ पर हो रहे हैं तो उसकी वैल्यूज 1 हो जाएगी। तो ये 2 फॉर्मूले थे। तीसरा फॉर्मूला log का हम जानते हैं यहाँ पर a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। जो घातांक है, घातांक से रिलेटेड ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है। तो इसी से रिलेटेड लॉग का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है log a m इंटू n इक्वल टू log बेस a m प्लस log n बेस a। इस प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं। यानी कि घातांक में जिस फॉर्मूले को हम इस रूप में पढ़ते हैं उसी फॉर्मूले को लॉग में हम इस रूप में पढ़ते हैं। देखिए इसको सॉल्व भी करके देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर है 2 दी पावर 3 इंटू 2 दी पावर 1 इक्वल टू, तो इसको क्या होगा, देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है तो 2 और 1 3 और 1 4, सॉरी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 दी पावर 4 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 16 होती है। ये तो हमारा घातांक का क्वेश्चन था। अब इसको लॉग में कैसे करेंगे देखिए, अगर हम इस वाले स्टेटमेंट को देखते हैं 2 दी पावर 4 इक्वल टू 16, तो इसको हम कैसे लिखेंगे लॉग के रूप में, log 16 बेस 2 इक्वल टू 4 लिखेंगे। अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था
चलिए अब आप इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे हमने जो log 16 है इसको log 8 इंटू 2 लिख दिया। अब हम यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, log m इंटू एन, बेस 2 है, 4 को ऐसे रहने देते हैं, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा log 2 एक बार 8 हो जाएगा, log m बेस n और log n बेस a, log m बेस a log n बेस a है, तो इस प्रकार log 8 बेस 2 log 2 बेस 2 हो गया। अब यहां पर इसकी वैल्यूज हम पता कर लेते हैं। देखिए 2 की घात कितनी होने पर वैल्यूज 8 होती है, 3 होने पर। 2 की घात 3 का मान 8 होता है, तो यहां पर इसकी वैल्यू 3 आएगी। और इसी प्रकार जब मैंने अभी एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जब कोई भी जो नंबर कोई भी लॉग होता है, बेस और इसका जो मेन वैल्यू है वो इक्वल हो गई, ये दोनों नंबर इक्वल हो गए, तो उसकी वैल्यूज 1 होती है। तो 1 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। तो इस प्रकार हम प्रूफ कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। और आपकी समझ में भी आ गया होगा कि लॉग का जो फॉर्मूला कहां से निकल के आया, ये फॉर्मूला घातांक के नियम से निकल के आया। इसी प्रकार इसका माइनस वाला जो हमारा फॉर्मूला है, माइनस वाले फॉर्मूले को भी समझते हैं। a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इक्वल्स टू होता है a टू दी पावर m माइनस n, घातांक का फॉर्मूला है। अगर इसी को लॉग के फॉर्मूले में लिखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा, log m अपॉन n बेस a इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a। इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास एक नंबर है टू दी पावर 5 डिवाइड टू दी पावर 1, इसको इक्वल टू में अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए जो अब हमारे पास डिवाइड में पावर्स होती हैं तो माइनस हो जाती हैं, तो 5 ऋण 1 4 हो गया। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट बचा 2 की घात 4 और जिसकी वैल्यूज हमारी है 16। तो इसको हम लॉग के रूप में देखिए, लॉग के फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, log 16 बेस 2 इक्वल्स टू 4 लिखेंगे। अब log 16 को मैं डिवाइड में लिखना चाहूं तो मैं 32/2 लिखूंगा, log 16 के बदले 32/2 लिखूंगा, जबकि पिछली स्लाइड में गुणा के रूप में मैंने 8 गुणा 2 लिखा था, तो यहां पर मैंने 16/2 लिख लिया। तो 16/2 लिख लिया, तो log 16 2 और log 2 2 हो गया। तो देखिए यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, log m अपॉन n इक्वल्स टू ये इस तरीके से होता है। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते थे, इसकी जरूरत नहीं है हमको। log 32 अपॉन 2 बेस 2 इक्वल्स टू 4 लिखेंगे। तो अब इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो log m बेस a log n बेस a इक्वल्स टू इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 2 की घात 32, 2 की घात कितनी होगी कि 32 होता है, तो इसके लिए हमारे पास हमको पता होना चाहिए 5, 2 की घात 5 का मान 32 होता है, तो इसकी वैल्यू हमारी 5 होगी। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए दोनों इक्वल इक्वल आ गए, तो 1 हो गया, 5 ऋण 4, 5 ऋण 1 इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हमने यहाँ पर लॉग के कौन कौन से क्वेश्चन देखे। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि जो घातांक है, कोई भी किसी भी नंबर्स की पावर है, उसको हम लॉग के रूप में कैसे लिखते हैं। और उसके बाद हमने सीखा कि किसी संख्या की घात अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, उसको लॉग के रूप में लिखना। और इसके अलावा किसी संख्या की घात अगर 1 हो तो उसका मान उतना ही होता है। इसके अलावा लॉग के जो प्लस इंटू वाले और माइनस डिवाइड वाले जो हमारे फॉर्मूले हैं, इनको हमने इस वीडियो में सीखा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।